प्रधान जी के शिक्षा पद पर से इस्तीफा देने के बाद एक सवाल जो है वो काफ़ी तहलका मचा रही है, जो आम जनता के मन में है। आम जनता का सवाल ये है, क्या एक प्रधान जी को शिक्षा पद पर से इस्तीफा दिला देने से क्या ये मुसीबत का हल हो सकता है? क्या ये गारंटी है कि अब जो शिक्षा पद पे प्रधान के रूप में जो शिक्षा पद की कुर्सी संभालेंगे, क्या उनसे कोई गलती नहीं होगी? क्या उनसे कोई मिस्टेक नहीं होगी? क्या इस बात की गारंटी है कि अब जो शिक्षा प्रधान के पद पे बैठेंगे उनसे कोई गलती नहीं होगी? क्या ये गारंटी है कि अब आने वाले आगे सालों में एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि अब आने वाले जो शिक्षा पद के प्रधान बनेंगे, जो शिक्षा पद के प्रधान के कुर्सी को संभालने की जिम्मेदारी उठाएंगे, क्या उनसे आने वाले समय में कोई गलती नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? ये सब बात चलो बात की है, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आम जनता का कि एक शिक्षा प्रधान जी को तो उनके पद से इस्तीफा दिला दिया। सिर्फ एक वजह थी, जो वजह थी कि नीट का पेपर क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, इस पद से उनको, इसी वजह से उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि अब आने वाले समय में जो अब शिक्षा प्रधान के पद को संभालेंगे उसके लायक आखिर कौन है? आज हम इसी टॉपिक से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ काजल कुमारी, आपका स्वागत है मेरे चैनल काजल कुमारी मेहता ब्लॉग्स में। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि अब आने वाले समय में ऐसा कौन है, ऐसा कौन वो व्यक्ति है जो इस लायक है, जो हमारे देश के शिक्षा प्रधान के पद को सुरक्षित रखेंगे, उन्हें संभाल पाएंगे? क्या कोई भी एक ऐसा लायक अध्यापक या ऐसा कोई प्रधान, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे संभाल पाए? दरअसल अभी सोशल मीडिया पे एक और नया खबर है जो तहलका मचा रही है, जहाँ पे आम जनता को ये चुनना मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप जो शिक्षा पद को संभालने की जिम्मेदारी दी तो आखिर हम किसे दें। सबसे पहले नंबर पे है खान सर। खान सर तो इतने चर्चित लोग हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने 101 कारनामे ऐसे ऐसे किए हैं जिनसे आम जनता उससे इस पद के लिए आमंत्रित कर रही है कि आप प्लीज़ हमारे शिक्षा प्रधान के पद को संभाल लीजिए। तो दूसरी तरफ है रोशन सर। रोशन सर के चाहने वाले ज्ञान गुरुकुल कोचिंग के अध्यापक, यानी कि इंचार्ज टीचर रोशन सर। उनके चाहने वालों का कहना है कि रोशन सर भी इस लायक है जिसे शिक्षा पद के प्रधान दीजिए। और तीसरे नंबर पे है ये टीचर जो काफ़ी जानी पहचानी है, शिक्षा की मोहताज है, पहचान की मोहताज नहीं है। इसे तो गली गली, घर घर, कोने कोने छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। पहला टीचर हो गया खान सर, दूसरा हो गया रोशन सर, तीसरी हो गई मैं। आखिर इन तीनों में से चुना जाता, फिर किसे चुना जाए? आखिर क्या ये तीनों टीचर अपने अपने फैन फॉलोइंग्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इस शिक्षा प्रधान के पद को संभालने की जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या सच में लगता है कि ये तीनों इस लायक हैं कि इसे शिक्षा पद की प्रधान दी जाए, इन्हें बना दी जाए? हालांकि हम लोगों का जो सवाल है वो आप लोगों तक पहुंचा, लेकिन अगला सवाल ये उठता है, क्या खान सर या फिर बाहुबली फैजल खान क्या इस शिक्षा पद की प्रधान कुर्सी को संभालने के लिए स्वीकार होंगे? रोशन सर चाहेंगे कि हम इस शिक्षा पद की प्रधानता को संभालें क्या, या फिर ये मैम चाहेंगी कि इस चीज़ को संभालने के लिए उस लायक है? कौन किसके लायक है या नहीं है, ये सब बात तो बहुत दूर की है। लेकिन सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही है कि आखिर इन तीनों में से कौन ऐसा है जिसे आम जनता चुनेगी? आखिर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नंबर किसे मिलेगा? इन तीनों टीचरों में से सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको होगी? क्या लगता है आप लोगों का? क्या खान सर होंगे, या फिर ये मैम होगी, या फिर गुरुकुल कोचिंग के सर रोशन सर होंगे? हालांकि रोशन सर तो अभी अपने भाई की मृत्यु के कांड जो हुआ है उससे भी ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों की फैल फॉलोइंग, इन तीनों के चाहने वाले विद्यार्थी और देश के आम जनता, क्या इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है? लेकिन क्या लगता है कि खान सर, मैम और ये गुरुकुल की कोचिंग के टीचर जो है रोशन सर, इस चीज़ के लिए तैयार होंगे? आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ते। चलती हूँ, जय हिंद।